हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य एडवेंचर्स। आज के वीडियो में हम रॉप एम्पोरियम से सेकंड चैलेंज देखेंगे जो कि है स्प्लिट। जो फर्स्ट चैलेंज हमने देखा था रेड टू विन, वो एक्चुअल में उसमें हमने रॉप की प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं किए थे। उस पर सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक बफर ओवरफ्लो है और जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टैक में स्टोर्ड था। तो हमने उसको बस बफर ओवरफ्लो किए तब तक जब तक कि हम रिटर्न एड्रेस को हमारे जो मैजिकल फंक्शन था रेड टू विन, जो कि हमें फ्लैग प्रिंट करके बता रहा था, तो हमने वहाँ पे बस उसका एड्रेस राइट कर दिया जिससे कि हमें फ्लैग प्रिंट हो गया। तो वो सिर्फ हमने ओवरराइट किया, बाकी वहाँ पे कुछ रॉप चेन लिखा ही नहीं। लेकिन जो ये जो सेकंड चैलेंज है स्प्लिट, इसमें हमें रॉप चेन लिखना पड़ेगा। इसका अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें ये बताया है कि इसमें एक सी फंक्शन है सिस्टम जो कि कॉल हो रहा है। तो सिस्टम फंक्शन से ऐसा होता है कि हम कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे जो बैश के कमांड्स होते हैं वो हम सी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं इससे। और यहाँ पर उसने ये भी बताया कि जो यूज़फुल स्ट्रिंग हमारी जो बिन कैट फ्लैग डॉट टी एक्स टी, वो भी हमारे बाइनरी में है लेकिन वो कोई और प्लेस में है और हमें आर्ग्यूमेंट सेट करके सिस्टम को कॉल करना है। तो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो अगर चैलेंज में देखें तो हमें दो चीज़ें मिली है, एक फ्लैग डॉट टी एक्स टी फाइल और स्प्लिट बाइनरी। तो कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है कि जो ये जो स्प्लिट बाइनरी है हमें इसको एक्सप्लॉइट करके फ्लैग डॉट टी एक्स टी रीड करना है। अगर मैं इसका फाइल टाइप देखूँ स्प्लिट का, तो सेम ही है पिछले बार जैसा कि ELF32 बिट लिटिल एंडियन आर्म फाइल। तो जैसा पिछले बाइनरी में भी सेम ही था, तो इसमें भी यही पता चल गया कि ये लिटिल एंडियन 32 बिट फाइल है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये वेट कर रहा है हमारे इनपुट का, जैसा मैंने दिया ये इनपुट, तो बोल रहा है थैंक यू एग्जिटिंग। तो सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि कंफर्म करना कि ये फाइल मतलब वल्नरेबल है क्या, कि मतलब इससे हम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि बहुत सारे कैपिटल एज दे दूँगा और पास करूँगा इसमें स्प्लिट में। तो ये यहाँ पर सेगमेंटेशन फॉल्ट हुआ, मतलब हमें पता चल गया कि हाँ कि कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ। तो अब पहला टास्क ये रहेगा कि चेक करना कि क्या प्रॉब्लम हुआ और किस चीज़ से हम जो रिटर्न एड्रेस है उसको ओवरराइट कर रहे हैं। तो मैं स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करूँगा जो कि पाइथन स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले मैं पॉन टूल्स इंपोर्ट कर लूँगा पूरा का पूरा। और पॉन टूल्स में एक फंक्शन होता है साइक्लिक, जो कि एक पैटर्न क्रिएट करता है जिसमें हम एक लेंथ देते हैं और वो एक पैटर्न क्रिएट करता है। तो ये हमारी पैडिंग हो जाएगी और मैं ये जो पैडिंग है एक पेलोड वेरिएबल है इसमें डाल दूंगा। और इन द एंड मैं क्या करूँगा कि ये जो पेलोड है मेरे को एक फ़ाइल में राइट करना पड़ेगा, जो कि मैं टेम्प फाइल में राइट करूँगा। जब हम डिबगर वगैरह अटैच करेंगे तो ईजी पड़ जाता है कि ये फाइल को पास करना उसमें, तो इसलिए मैं जनरली एक टेम्प फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये स्क्रिप्ट को, टाइपो है, हाँ 2A हो गए यहाँ पे, डबल डी की जगह, ओके हाँ। तो ये जैसे एग्जीक्यूट होता है तो एक टेम्प फाइल क्रिएट हो गई। अगर मैं टेम्प को कंटेंट्स प्रिंट करूँ तो मुझे दिखेगा कि हाँ ये कुछ पैटर्न दिख रहा है कि जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारे डिबगर में। तो अब फिर से अगर मैं ये करूँ कि ये रन करूँ और ये टेम्प फाइल दूँ, तो हाँ ये कंफर्म हो गया कि सेगमेंटेशन फॉल्ट हो रहा है, मतलब कि कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ। अब मुझे डिबगर का हेल्प लेके मुझे चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कैसे स्टार्ट करना है डिबगिंग सेशन, तो मैं वैसे स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पे हमारा जो कमांड अभी वेट कर रहा है कि डिबगर अटैच होगा, मैं डिबगर अटैच कर लूँ। तो यहाँ पर GDB DB मल्टी आर्च हैश क्यू, और मैं क्या करूँगा टारगेट रिमोट लोकल होस्ट और पोर्ट दूंगा। ये वेट कर रहा है, अब मैं क्या करूँगा कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये प्रोग्राम यहाँ पे 6 से मतलब क्रैश हुआ। और क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा PC है, जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, वो यहाँ पर जंप करने की कोशिश कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, और जो कि क्या है कि JAA। तो हमें पता चल गया कि हाँ इससे हम जो हमारा रिटर्न एड्रेस है उसको ओवरराइट कर रहे हैं, मतलब कि JAA की जगह पे मैं जो भी लिखूँगा तो मेरा एग्जीक्यूशन वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऑफसेट पता चल गया। तो ऑफसेट पता करने के लिए मतलब कि मैं स्क्रिप्ट को अपडेट करूँगा, और अपडेट कैसा करूँगा कि जो पैडिंग है उसको मैं स्प्लिट करूँगा इसमें JAA, और ये बाइट्स रहेगा और टेक द 0th पार्ट, मतलब कि जो अब जो मेरा पेलोड है उसमें JAA के पहले तक जो भी है वो रहेगा। और अब यहाँ से एक्चुअल रॉप चेन स्टार्ट होगी। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो मैं रडारे 2 पे ये बाइनरी को ओपन करूँगा स्प्लिट को, और फंक्शन की लिस्ट देखूँगा, एक फंक्शन की लिस्ट। हाँ, तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है जो कि सिम डॉट यूजफुल फंक्शन। तो मैं यहाँ पर सीख करूँगा और देखूँगा कि इसमें क्या है। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉल कर रहा है सिस्टम
और उसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट हमारे R0 में होता है, जो कि बिन ls है। मतलब कि क्या कर रहा है कि सिस्टम कॉल कर रहा है बिन ls के साथ, पर हमें एक्चुअल में वो नहीं करना है। हमें क्या करना है कि बिन कैट फ्लैग डॉट txt, तो हमें कोई तो भी एक गैजेट यूज़ करके R0 को सेट करना पड़ेगा। मतलब कि जो पहला आर्ग्यूमेंट, अगर ये कंफर्म करना है कि पहला आर्ग्यूमेंट कहाँ पे होता है, तो एक साइट है arm.syscall.sh, जिसमें मतलब कि आर्म के सिस्कॉल का टेबल है। तो इसमें भी यहाँ पर यही दिया है कि arg0 जो होता है R0 में होता है, फिर R1, फिर R2। तो हमें कंफर्म हो गया कि जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो R0 में होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये ढूंढूंगा कि ये बाइनरी में जो हमें बताया था कि बिन कैट है flag.txt, वो है क्या एक्चुअल में। तो मैं अगर रडारे में मुझे सर्च करना है तो एक फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है, और जो भी स्ट्रिंग सर्च करना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसे एक हिट मिला, मतलब कि ये स्ट्रिंग मिली बिन कैट flag.txt। और हमें यही करना है कि ये चीज़ अगर मैं सिस्टम में पास करूँगा तो हमें वो फ्लैग प्रिंट करके दिखा देगा। तो मुझे इसका एड्रेस मिल गया, तो मैं ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ हमारी स्क्रिप्ट में। देखिए ये है मेरा फ्लैग ये एड्रेस पे, ठीक है। अब मुझे सिस्टम का भी एड्रेस चाहिए कि जहाँ पे सिस्टम कॉल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पीडीएफ से मतलब कि वो डिसअसेंबली प्रिंट करता है वो फंक्शन की। तो ये मुझे दिख गया कि BL सिस्टम, तो यहाँ पर ये सिस्टम कॉल कर रहा है। तो मैं ये एड्रेस को भी कॉपी कर लूँगा यहाँ पे मेरे एक स्क्रिप्ट में, सिस्टम को ये। अब ये हो गया कि मुझे फ्लैग भी पता चल गया कहाँ पे, और सिस्टम भी पता चल गया कहाँ पे। अब मेन जो चीज़ बची है वो है मुझे कि आर्ग्यूमेंट सेट करना और सिस्टम को कॉल करना। तो अब आर्ग्यूमेंट सेट कैसा करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट सेट करने के लिए हमें जो मेन चीज़ होती है रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो होते हैं गैजेट्स। तो हमें गैजेट्स फाइंड आउट करना है। तो गैजेट्स होते क्या है, तो गैजेट्स का सबसे सिंपल डेफिनेशन ऐसा हो सकता है कि वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमें कुछ चीज़ हमें एग्जीक्यूट करने में सेट करने या कुछ चीज़ को हमें अचीव करने में हेल्प करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट सेट करना है R0 R1, तो हम कुछ गैजेट्स यूज़ करके सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ उसमें होती है कि जो अगर x86 के गैजेट्स देखें तो हमेशा वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन से एंड होना चाहिए, और जो हमारे ARM के गैजेट्स है वो एंडिंग में BXLR से होना चाहिए, या तो फिर पॉप PC होना चाहिए। तो वो एंडिंग में होना चाहिए, तो जिससे हमें रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अचीव हो सकती है। तो ये गैजेट्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें से एक टूल है रॉपर, जो कि हम पिप इंस्टॉल से कर सकते हैं। तो वो इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ये कि रॉपर -f और फाइल का नाम देना पड़ता है। तो हमारी फाइल है स्प्लिट। तो ये इसने सारे के सारे गैजेट्स जो भी है बाइनरी में वो उसने प्रिंट आउट कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन गोल है वो है R0 को सेट करना। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से तो ये बहुत सारे गैजेट्स है, तो मुझे सिर्फ वो गैजेट्स चाहिए जिसमें R0 है। तो इसने ये प्रिंट किया। अब मुझे एक गैजेट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखा, जो कि है ये, जो मुझे हेल्प कर रहा है कि R0 को सेट करने में। पर वो डायरेक्टली सेट नहीं हो रहा है। वो कैसे सेट हो रहा है कि R7 की वैल्यू R0 में कॉपी कर रहा है, और उसके बाद में R3 में जंप कर रहा है। BLX का मतलब जंप है, जंप नहीं एक्चुअल में वो कॉल है। तो वो क्या कर रहा है, BLX R3। तो ये मुझे पता चल गया कि हाँ कि R7 में मैं जो भी सेट करूँगा तो वो R0 में कॉपी हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग गैजेट है, तो मैं इसको अपने स्क्रिप्ट में कॉपी कर लेता हूँ। अब जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो गैजेट्स होते हैं उसको मैं फंक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि जब भी अगर मैं कॉम्प्लेक्स रॉप चेन लिख रहा हूँ तो डिबगिंग थोड़ी आसान हो जाती है इससे। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, मैं इसका फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। तो फंक्शन में क्या होगा कि सेट, उसका नेम मैं कर दूंगा सेट R0 R7, और फिर उसके बाद रिटर्न R3, ठीक है। तो ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ मतलब कि वो आर्ग्यूमेंट्स को कॉपी कर रहा है और जंप कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न P32, और P32 में क्या, इसका एड्रेस, ये जो एड्रेस मिला हमें। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब भी मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा सेट R0 R7 R3, तो वो क्या करेगा कि ये एड्रेस उठाएगा और PC में पुट करेगा, मतलब कि यहाँ पर ये जंप करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब मुझे पता चल गया कि जो भी R7 में वो R0 में कॉपी होगा। तो मुझे ऐसा गैजेट ढूंढना पड़ेगा कि जो R7 को राइट करे। तो फिर से मैं जो ग्रैब करूँगा R0 की जगह पे मैं R7 को ग्रैब करूँगा। तो आप अगर गैजेट्स देखें तो यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग गैजेट दिख रहा है, वो है ये वाला, जिसमें मतलब कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को वो कॉपी कर रहा है। इसमें मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स को सेट कर रहा है स्टैक में से। तो ये बहुत ही बढ़िया गैजेट है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँगा अपने स्क्रिप्ट में, जैसा का वैसा, और इसका मैं नेम दे दूँगा
इफ सेट मोस्ट, क्योंकि ये बहुत सारे रजिस्टर सेट कर रहा है। अब मैंने पहले ये स्क्रिप्ट में एक कर लिया था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा राइट करना पड़ेगा नहीं तो मेरे को। कैट स्क्रिप्ट और ये एड्रेस, ये चीज़ मुझे कॉपी करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन को समझते हैं, ये इसमें क्या हो रहा है। तो मैंने ये जो हमारी जो रॉप चेन थी, इसको मैंने नाम दे दिया सेट मोस्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मैंने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, कि जब भी मतलब यही कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा कि पॉप R4 R5 R6 ये करेगा। तो मतलब कि ये सारे के सारे जो पॉप कर रहा है तो ये स्टैक में से करेगा। तो मुझे पहले तो पास करना पड़ेगा कि क्या सेट करना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि पहले सबको 0 सेट कर रहा हूँ। तो ये नेम आर्ग्यूमेंट्स करने से क्या होता है कि मुझे हर एक रजिस्टर को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जो भी करना है, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे को R7 इक्वल टू समझ लो 10 करना है, तो मैं क्या करूँगा सेट मोस्ट R7 इक्वल टू 10 और पास कर दूंगा। तो मुझे बाकी के आर्ग्यूमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं, बाकी के आर्ग्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो जाएंगे। और फिर सेम जैसा सेम यहाँ पर किया था P32 रिटर्न एड्रेस, तो ये सेम ही है, ये एड्रेस को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो ये एक मेरा जो सेट पोस्ट फंक्शन है, इससे मैंने R7 को सेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मेरी रॉप चेन को और एक्सटेंड करना है, कि ये चीज़ ऐड करना है। तो मैं रॉप चेन में क्या करूँगा, सबसे पहला मैं क्या करूँगा सेट मोस्ट करूँगा, कि मैं पहले सबसे पहले कि रजिस्टर्स को सेट करूँगा। तो रजिस्टर्स में क्या, मुझे बाकी रजिस्टर से कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है कि R7 को सेट करना है। R7 को मुझे क्या सेट करना है कि फ्लैग जो वेरिएबल है, मतलब कि जो बिनकैट फ्लैग डॉट txt उस पर सेट करना है। तो मैं कर दूँगा R7 इक्वल टू फ्लैग। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पर कॉल होगा सेट मोस्ट, तो ये बाकी के आर्ग्यूमेंट्स को 0 सेट कर देगा, सिर्फ जो R7 है उसको ये सेट करेगा। और इसको क्या करेगा P32, मतलब कि जो भी मैंने पास किया उसको एज अ बाइट्स कन्वर्ट करके स्टैक में स्टोर कर देगा। तो ये सेट हो गया। उसके बाद में रिटर्न कहाँ करना है, तो अब रिटर्न मुझे कहाँ करना है कि ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर जंप नहीं कर सकता हूँ कि सेट R0 R7, क्योंकि इसके बाद में रेट R3 भी है, कि यहाँ पे R3 हो रहा है। तो मुझे एक ऐसा गैजेट भी ढूंढना पड़ेगा कि जो R3 को सेट कर सके। ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे R3 नहीं सेट हो रहा है, R7 से R11 तक R10 तक ये सेट कर रहा है, लेकिन R3 को सेट नहीं कर रहा है। तो मुझे एक ऐसा गैजेट ढूंढना पड़ेगा जो R3 को सेट कर रहा हूँ। तो फिर से मैं रॉपर में जाऊँगा और सर्च करूँगा R3। तो R3 में देखे तो मुझे ये एक सिंपल सा गैजेट मिल गया, जो कि मुझे एग्जैक्टली सिर्फ R3 सेट करने मिल रहा है यहाँ पर और PC। तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर लूँगा ये इंस्ट्रक्शन को, और इसका भी फंक्शन क्रिएट कर दूँगा यहाँ पर, ये है। और यहाँ पे फंक्शन का नेम कर दूँगा सेट R3, और यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी मैं वैल्यू पास करूँगा, तो यहाँ पे भी सेम होगा P32 और ये एड्रेस प्लस और P32 ऑफ वैल्यू, जो भी मतलब मैं वैल्यू पास करूँगा। जब भी मतलब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जंप करेगा और ये जो वैल्यू है वो R3 में सेट हो जाएगी, बस यही है। तो अब मैं चेन को फिर से आगे और एक्सटेंड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा सेट R3, मुझे R3 सेट करना है, और R3 में क्या करना है मुझे सिस्टम का एड्रेस, क्योंकि एंडिंग में तो मुझे सिस्टम को ही कॉल करना है। तो मैं क्या कर दूँगा सिस्टम को पास कर दूँगा जैसे कि वैसा। तो ये हो गया। अब जो लास्ट चीज़ है वो है मुझे आर्ग्यूमेंट को कॉपी करना, क्योंकि मैंने R7 में फ्लैग सेट हो गया, R3 में सिस्टम सेट हो गया। अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, जिससे क्या होगा कि जो R7 का जो हमने फ्लैग सेट किया वो R0 में चले जाएगा, और जो R3 है, R3 में हमने सिस्टम का एड्रेस डाला तो वो वहाँ पे जंप होगा। तो मैं कर दूँगा R0 R7 और रेड टू R3 बस। अब ये हो गई मेरी पूरी चेन। अब मुझे बस क्या करना है कि इसको टेम्प में राइट करना है और उसे रन करके देखना है। तो अब बस मुझे ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो पाइथन से मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा स्क्रिप्ट, जिससे कि एक टेम्प फाइल क्रिएट हो गई होगी मेरे डायरेक्टरी में। अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये पैडिंग है, उसके बाद बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं। ये जीरोस वो जो हमारा सेट मोस्ट फंक्शन था जिसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को जीरो सेट कर रहे थे, ये उसकी वजह से। और अगर मैं टेम्प को स्प्लिट में पास करूँ तो ये जैसे कि वैसा वर्क करके हमें फ्लैग प्रिंट करना चाहिए। तो अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर उसने फ्लैग प्रिंट कर दिया, तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ हमारी रॉप चेन वर्क कर रही है। तो मतलब देखा कि कितना इजी होता है, कि आर्म में भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है x86 से कि कैसे हमारा रॉप चेन एक्सिक्यूट करना। और जैसा मैंने वे में हमारी स्क्रिप्ट लिखा, जैसा कि मैंने कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन किया कि हाँ ये हेल्पर फंक्शन जो डिफ़ाइन किया। जब हम कॉम्प्लेक्स रॉप चेन्स लिखते हैं तो ये बहुत
अच्छा होता है कि फंक्शंस डिफाइन करना डिबगिंग वगैरह के समय, या फिर अगर मैं स्क्रिप्ट किसी और को पास कर रहा हूँ तो वो भी देखे तो हाँ उसे समझेगा। कि अगर मैं सिर्फ ऐसे कुछ एड्रेसेस दे दूँ कि हाँ कि ये एड्रेस पे है फिर ये एड्रेस है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर ये किसी को मैं पास कर तो पेलोड देखेगा तो उसे भी समझेगा कि हाँ कि ये कुछ रजिस्टर सेट कर रहा है, फिर R3 को सेट कर रहा है, फिर R7, तो डिबगिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।